Safa TV, K-sponsored हैं Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। रक्षाकुंडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 40 दिन में 2840 से ज्यादा नॉन अवेलेबल वारंट डिपोज किए गए हैं। 2024 एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और 823 के खिलाफ लीगल प्रोसेस जारी है। स्पेशल एनबीडब्ल्यू टीम ने ऑल ओवर इंडिया जाकर एक्शन लिया, जिसमें एनडीपीएस को और लॉन्ग पेंडिंग केसेस भी शामिल है। कुछ फ्यूज जेल में मिले हैं, उनका ट्रायल रेगुलाइज किया गया है। पुलिस ने प्रो क्लेम्स ऑफेंडर्स और प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स का प्रोसेस भी स्टार्ट किया है। इस मिशन को पब्लिक मजिस्ट्रेट्स और एडवोकेट्स ने खूब सराहा। कमिश्नरेट अब एनबीडब्ल्यू फ्री डिक्लेयर हो गया। झीलों पर हो रहे नाजायज तामीरात और गंदगी के राज खोल दिए हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग से गंदा पानी सीधा झील में दाखिल किया जा रहा है और लीक के अंदर तक दीवार बना दी जा चुकी है। मच्छर, बदबू और बीमारी से लोग परेशान। जीएचएमसी ने तुरंत कार्रवाई की और लीक बचाने की अपील की गई। ये सिर्फ झील का मसला नहीं, इंसानी सेहत और शहर का मुस्तकबिल पर सवाल है। 13,000 करोड़ का स्कैम भाई भी पकड़ा गया है। फरार नरवी मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार। भारत की दरखास्त पर यूएस हुकूमत ने कार्रवाई की। इल्जाम है कि पीएनबी बैंक के 13,000 करोड़ के घोटाले में पैसे साफ करना और सबूत मिटाने में मदद की। ईडी और सीबीआई निहाल की हिंदुस्तान की वापस लाने की कोशिश में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। स्कैम का हिसाब लेना देना अब शुरू हुआ। अगर आपका मकान, दुकान या प्लॉट हैदराबाद के सुमन चेरू के पास है तो यह खबर आप जरूर देखिए। सुमन चेरू पर जुल्म, कोर्ट ने हैदरा को डांटा। जीएचएमसी के तहत काम करने वाले हैदरा ऑफिसर्स ने बिना किसी नोटिस, सर्वे या लीगल तरीके से गरीब लोगों के घर गिरा दिए हैं। अचानक बुलडोजर लाकर लोगों के सपनों के घर मिट्टी में मिला दिए। इस जुल्म के खिलाफ अफेक्टेड लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने इसे इलीगल डिमोलिशंस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कोर्ट ने साफ कहा, बिना कानूनी तरीके से किसी का घर गिराना नाजायज है। इंसाफ का तकाजा है कि हर शहरी को सुनने का मौका दिया जाए। अदालत ने डिमोलिशंस तुरंत रोक दिया है। हैदरा को कोर्ट से पहले इजाजत लेना लाजिम करार दिया गया। ये फैसला सुमन चेरू के आसपास रहने वालों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है। अगर आप भी अफेक्टेड है या आपको लगता है कि आपके राइट्स तज़ील हुए तो आप अपने हक जरूर मांगिए। लीगल मदद चाहिए तो कमेंट करिए। राजा सिंह बीजेपी छोड़कर क्या अब जनसेना में शामिल होंगे? हैदराबाद की सियासत गरम। गोशा महल के 3 बार विजेता राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ दिया। अब खबर है कि वो पवन कल्याण की जनसेना में शामिल हो सकते हैं। हिंदू वोट को संभालना और टीडीपी जनसेना का फैसला उठने की तैयारी है। क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या जनसेना में हिस्सा बनेंगे? सियासत में बड़ी हलचल। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड छीनकर गरीबों को सजा। एमएलसी कविता ने कांग्रेस सरकार पर संगीन इल्जाम लगाया कि 7.24 लाख खानदान के राशन कार्ड सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने चावल वक्त पर नहीं लिए। वो कह रही है सरकार नए राशन कार्ड देने की बात कह रही है पर पुराने राशन कार्ड छीन रही है। गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है। कविता ने तुरंत रोक लगाने और दूसरा मौका देने की मांग की। धूलपेट में गांजे का बड़ा खुलासा। एक्साइज से एसटीएफ ने हैदराबाद के धूलपेट के इलाके में से 23.5 किलो गांजा पकड़ लिया है। कुछ लोगों ने मंदिर के फोटो के पीछे गांजा छुपा रखा था और पूजा करके धोखा दे रहे हैं। उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था, हैदराबाद में बेचा जा रहा था। कई औरतें भी इस जाली काम में शामिल। आवाम कह रही है गांजे का नशा करने वालों पर भी कार्रवाई हो। तेलंगाना में 18,000 से ज्यादा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। शराब, तेज रफ्तार और खतरनाक गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने कदम उठाया। दिसंबर 2023 से अब तक 18,987 से ज्यादा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के लिए टैक्स और फीस भी माफ कर दी है। 29,000 से ज्यादा ईवी रजिस्टर्स हुए हैं। एक तरफ रोड सुरक्षा, दूसरी तरफ हरियाली का सफर। फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद शहर तैयार है। पानी सिर्फ 15 मिनट में। फैक्ट्री के धमाके के बाद लोग परेशान थे, मगर वाटर बोर्ड ने तसल्ली दी है कि हैदराबाद के हर इंडस्ट्रियल एरिया में इमरजेंसी के वक्त 10 से 15 मिनट में टैंक पहुंचाया जाए। बालानगर, नाचारम, चल्लापल्ली, बोलारम जैसे जोन्स के पास तुरंत तैनात सेंटर्स किए गए हैं। हर इलाके में स्टैंड बाई टैंकर और तैयारी टीम मौजूद है। शहर सुरक्षा के लिए होशियार।
राजीव युवा विकासम वादों का धोखा, नौजवानों का सब्र टूट रहा है। 3 महीने बीत गए हैं, गहरी जांच साथ ही जायजा दरखास्त का मुकम्मल मुआयना मुताल्लिक के बाद भी पूरा होने के बाद भी मगर लोन अब तक नहीं मिला। 16 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स इंतजार में हैं। कुछ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कुछ सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। सरकार इलेक्शंस के बहाने स्कीम्स रोक बैठी है। नौजवानों का भरोसा, वक्त और उम्मीद सब झूठी बातों में बर्बाद हो गया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।